हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 20 जनवरी 2025 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20 जनवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। महाकुंभ की भावना को दूर दराज के क्षेत्रों तक प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एफएम चैनल को लॉन्च किया है? कुंभवाणी को। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? 12 जनवरी को। किस राज्य में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है? महाराष्ट्र में। हाल ही में जोसेफ और किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का लेबनान के। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु में। स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। 20वें मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? मुंह फराह को। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 के दौरान भारत क्लीन टेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किया है? पीयूष गोयल। कौन सा वर्ष वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष बन गया है? 2024। किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1000 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तेलंगाना ने। किस देश ने विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? श्रीलंका ने। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी प्रशांत कुमार सिंह। तो प्रशांत कुमार सिंह जो हैं वो मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव अभी बने हैं। मणिपुर सरकार के अनुरोध पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव आईएएस प्रशांत कुमार सिंह को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 16 जनवरी को। भारत में हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया था और यह दिवस सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सराहना और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। मौसम विभाग के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मिशन मौसम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम की शुरुआत की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी 2025 को अपना 150वां स्थापना दिवस मनाएगा। मिशन मौसम का मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और सिस्टम विकसित करने, भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। यह मौसम और जलवायु प्रक्रियाओं की समझ को बेहतर बनाने और वायु गुणवत्ता डेटा प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीएम मोदी जी ने जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 2400 करोड़ रुपए की लागत से बनी रणनीतिक जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है।
और इसका नाम सड़क के जेड आकार के खंड के नाम पर रखा गया है। यह 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग लद्दाख क्षेत्र को पूरे साल सड़क मार्ग से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी। राजधानी इसकी श्रीनगर ग्रीष्मकालीन के लिए है और जम्मू है शीतकालीन के लिए। मुख्यमंत्री हैं वहाँ के उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। दिल्ली हाई कोर्ट में देवेंद्र कुमार उपाध्याय को नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई थी और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं मनमोहन। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पटना में। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 85वां सत्र 20 और 21 जनवरी 2025 को बिहार के पटना में आयोजित किया जाएगा। एआईपीओसी भारत में विधानमंडलों का सर्वोच्च निकाय है, जो लोकसभा के मार्गदर्शन में सभी विधानसभाओं और परिषदों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन विचारों को साझा करने के लिए एक मंच है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे तथा बिहार विधानमंडल सह मेजबानी करेगा। और यह सम्मेलन बिहार में 43 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है और पिछली बार इसका आयोजन 1982 में हुआ था। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। जनवरी 2025 में किसने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास की आखिरी पनडुब्बी आईएनएस वागशीर सौंप दी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने 9 जनवरी 2025 को प्रोजेक्ट P-75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागशीर भारतीय नौसेना को सौंप दी है, जिसे बाद में आईएनएस वागशीर के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। वागशीर को अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था और 1 वर्ष से अधिक समय तक गहन परीक्षण किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार पनडुब्बी है जो संचालन में सक्षम है। जनवरी 2025 में किसके द्वारा निर्मित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया गया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, DRDO। 14 जनवरी को भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का फील्ड परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है और यह परीक्षण भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा पोखरण फील्ड रेंज में किए गए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की अगर हम बात करें तो यह भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। स्थापना हुई थी 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पल्ले गंगा रेड्डी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। श्री पल्ले गंगा रेड्डी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष बने हैं। निजामाबाद को बोर्ड का मुख्यालय बनाया गया है और हल्दी बोर्ड के गठन से देश में हल्दी उत्पादकों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और यह नया बोर्ड हल्दी के लिए हल्दी के नए उत्पादों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा। 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में 10वां अजंता वेरूळ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है और यह महोत्सव वैश्विक सिनेमा का जश्न मनाता है और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में फिल्म प्रेमियों के लिए एक मंच प्रदान करता है। सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया है और इस महोत्सव में पद्म भूषण साई परांजपे को पद्म पाणि लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें ओडिशा की मौजूद गोपबंधु जन आरोग्य योजना को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में एकीकृत कर दिया है। दोनों योजनाओं के एकीकरण से प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सेवा कवरेज मिलेगा, जिसमें महिलाओं के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए शामिल हैं और इसका उद्देश्य ओडिशा की लगभग 86% आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को बदलना है। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंजू बॉबी जॉर्ज। लंबी कूद की महान एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इस आयोग में 6 महिलाएं और 3 पुरुष सदस्य हैं और इस आयोग के प्रमुख पुरुष सदस्य भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा भी शामिल हैं। एएफआई यानी भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। सचिव हैं संदीप मेहता और अध्यक्ष हैं आदिल शुमारीवाला। बात करें स्टैटिक जीके की, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भारत के संविधान की किस सूची में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है? दूसरी अनुसूची में। अलकनंदा और धौली गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? विष्णु प्रयाग। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन तथा मौजूद राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? अनुच्छेद 3। प्राचीन भारत में महाजनपद के शासकों ने उत्पादित फसल के कितनी दर से फसलों पर कर वसूल किया था? 1/6 भाग। भरहुत स्तूप जो जातक कथाओं और कहानियों को चिन्हित करता है, किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। चावल की खेती के लिए किस प्रकार के मौसम की आवश्यकता होती है? उच्च तापमान, उच्च वर्षा और उच्च आर्द्रता। नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कौन सी मांसपेशियां आंख के लेंस की वक्रता को संशोधित करने में मदद कर सकती हैं? शिलियरी मांसपेशियां। तिरुविधा किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक त्योहार है? केरल राज्य का।